अस्सलाम वालेकुम, हाय गाइस। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब। इससे पहले हमने एंटीरियर पिट्यूटरी लोब का डिस्कस कर चुके हैं हम, और उसका हमने डिटेल स्टडी किया है कि ये वाला जो ये फ़र्ज़ करिए मैं आप लोगों के सामने पिट्यूटरी ग्लैंड रखा है और उसका कनेक्शंस हाइपोथैलेमस के साथ जो हुआ है वो भी यहाँ पर मेंशन है, ठीक है। अब ये पिट्यूटरी ग्लैंड्स है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड्स का एंटीरियर लोब है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड्स का पोस्टीरियर लोब है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर ये वाला पोर्शन तो हम इससे पहले वाला लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एंटीरियर लोब को दूसरा नाम क्या कहते हैं? एडिनोहाइपोफाइसिस कहते हैं। जो कि आज हमारा जो मेन टॉपिक है डिस्कसिंग का वो है पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब, ठीक है। हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब देखेंगे, उसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसकी हार्मोन्स देखेंगे और हार्मोन का सोर्सेज भी देखेंगे और उसका एक्शंस भी देखेंगे, ठीक है। हमारे साथ रहिए। तो यहाँ पर बच्चों ये देखो, ये एक पिट्यूटरी ग्लैंड्स है, ये एंटीरियर लोब है, ये पोस्टीरियर लोब है, ये कनेक्ट हुआ है हाइपोथैलेमस के साथ, ये हाइपोथैलेमस है, इसके साथ इसका कनेक्शन है किस चीज़ के ज़रिए? स्टाक के ज़रिए। उसका नाम है इन्फंडिबुलम या हाइपोफेजियल स्टाक, ठीक है। अब इसके बच्चों कोई अपना हार्मोन्स, ये इंटीरियर लोब का अपने अपने हार्मोन्स होते हैं, लेकिन पोस्टीरियर के अंदर कोई भी अपने प्रोडक्शंस वाले हार्मोन नहीं होते हैं। ये जस्ट एज अ रिलीजिंग एंड स्टोरेज का काम कर रहा है। इसके अपने कोई हार्मोन्स नहीं होते हैं। यहाँ पर जो हार्मोन्स आते हैं बच्चों पोस्टीरियर लोब के अंदर, वो हाइपोथैलेमस से आते हैं। इसकी यहाँ पर ये जो स्टोरेज होते हैं हार्मोन्स, ऑक्सीटोसिन और एडीएच, इसकी प्रोडक्शंस बेसिकली हाइपोथैलेमस के अंदर हो रहा है। हाइपोथैलेमस के अंदर एक न्यूक्लियस है जिसका नाम है पेरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, दूसरा न्यूक्लियस है जिसका नाम है सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों ये जो सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस है या पेरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस है, ये असल में प्रोडक्शंस में मसरूफ रहते हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, सिंथेसाइज कर रहे हैं किस चीज़ को? एडीएच को और ऑक्सीटोसिन को। यहाँ से एडीएच या ये जो पेरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस है ये ऑक्सीटोसिन का प्रोडक्शंस कर रहा है, और यहाँ पर ये जो सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस है ये एडीएच या वेसोप्रेसिन या एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो होते हैं उसकी प्रोडक्शंस कर रहे हैं। यहाँ पर बच्चों ये आप लोग देख के जरा गौर करें कि ये सेल बॉडी है, ये इसका एक्सान है, ये इसका एक्सान का टर्मिनल है, एक्सान का टर्मिनल है। सेल बॉडी, एक्सान का टर्मिनल। इसलिए बच्चों पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब को हमने न्यूरोहाइपोफाइसिस का नाम भी दिया। किस चीज का? न्यूरोहाइपोफाइसिस का। न्यूरो हमने इसलिए यहाँ पर इसका नाम रखा कि ये न्यूरॉन के जरिए या यहाँ पर जो प्रोडक्शंस हो रही है वो तो सेल बॉडी के अंदर हो रहा है, वो हार्मोन्स की, वहां से फिर ये एक्सान के थ्रू एक्सान के टर्मिनल में आके स्टोर हो जाता है, रिलैक्स से बैठ जाता है, वेट कर लेते हैं ताकि सिग्नल मिले और हम यहाँ से रिलीज आउट हो जाए और अपने टारगेट को अचीव करें, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर ये एक्सान का या ये आप लोग देखें ये थोड़ा सा बल्बस हुआ है, एक्सान का जो एंड हुए ये थोड़ा सा ऐसे बल्बस हुआ है, बल्बस एंड बना हुआ है, और इस बल्बस एंड के अंदर यहाँ से जो प्रोड्यूस हो रहा है हार्मोन्स वो आके स्टोर हो जाते हैं। कौन कौन से हार्मोन है जी? पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब का दो तरह के हार्मोन होते हैं, ऑक्सीटोसिन, एडीएच, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स, या इसको हम वेसोप्रेसिन भी कहते हैं। यहाँ पर बच्चे ये दोनों पेप्टाइड हार्मोन्स हैं, इसका केमिस्ट्री भी हमने पढ़ चुके हैं। यहाँ पर ये कौन से है? पेप्टाइड है, 9 अमीनो एसिड पे दोनों कंसिस्ट है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर हमने ये तो देख लिया कि यहाँ पर ये इसका स्ट्रक्चर है। अब इस हार्मोन्स का हम एक्शन देखेंगे कि इस हार्मोन्स का फंक्शंस क्या है, ठीक है। तो चलो यहाँ पर इसका फंक्शन थोड़ा सा देख लेते हैं कि यहाँ पर एक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन एंड एडीएच, इन दोनों का अब एक्शन स्टडी कर लेंगे कि इनका परफॉर्मेंस क्या है हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है। तो चलो बच्चों, ऑक्सीटोसिन क्या है? इसको हम दूसरा नाम भी देते हैं ऑक्सीटोसिन को, इसको हम लव हार्मोन भी कहते हैं। ऑक्सीटोसिन को हम मिल्क लेट डाउन हार्मोन भी कहते हैं। ऑक्सीटोसिन को हम ये भी कहते हैं कि ये हेल्प इन पास्चराइजेशन या हेल्प इन बर्थ,
बर्थ के वक्त ये हेल्पफुल होते हैं और डिलीवरी में जो बच्चे डिलीवर हो जाता है, लेबर हो जाता है, उसमें ऑक्सीटोसिन का बड़ा रोल होता है। अब हम इसको डिस्कस करेंगे यहाँ से, ठीक है, कि इसका बर्थ में कैसे ये हेल्पफुल होते हैं और यहाँ पर ये मिल्क इंजेक्शन में कैसे हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, ये हमने फीमेल की जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो बनाया है। यहाँ पर ये फीमेल का ओवरी है, ये ओविडक्ट है और ये यूट्रस है। अब बच्चों, अगर फीमेल प्रेग्नेंट हो जाए तो उसके अंदर फिर बच्चा होगा ना, जायगोट बनेगा। जायगोट धीरे धीरे जाके फीटस में कन्वर्ट हो, एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा और एम्ब्रियो धीरे धीरे जाके फीटस में कन्वर्ट होगा। तो ऐसा ही है ना, 9th मंथ तक ये वाला जो फीटस होगा ये कंप्लीट डेवलप करेगा, ठीक है, इनसाइड द फीमेल। अब बच्चों, यहाँ पर ये जो ओवरी है, ये तो सिक्रीट कर रहा है किस चीज़ का। यहाँ पर ये देखो, ये सीक्रेट, ये इसके जर्मिनल एपिथेलियल होते हैं जो कि हर मंथ के शुरू में एक को रिलीज कर लेते हैं और वो एक जब यहाँ पर मैच्योर हो जाता है तो ग्राफियन फॉलिकल्स बन जाते हैं। यहाँ से रप्चर्ड हो जाता है तो एक रिलीज आउट होके यहाँ ओविडक्ट पे आ जाते हैं। ओविडक्ट से फिर यहाँ पर बच्चों उसकी ज़ायगोट बन जाती है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, स्पर्मेंटर हो जाता है। यहाँ से जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो यहाँ पर इस बच्चे का इम्प्लांटेशन होगा किस पोर्शन के साथ, एंडोमेट्रियम के साथ, ठीक है। अब यहाँ पर ये बच्चा, चलो बच्चों, ये 9th मंथ तक पहुंच गया, इसका लास्ट ट्राइमेस्टर है और ये बच्चा अब क्या करेगा, ये फीटस क्या करेगा, इसका ये जो हेड रीजन है, हेड रीजन, मैं यहाँ पर आप लोगों को ऑक्सीटोसिन का एक्शन बता रहा हूँ, आप लोग थोड़ा कंसंट्रेट करें। ये इसका जो ये हेड होगा, ये हेड प्रेशर दबाएगा, किस चीज को टच करेगा, सर्विक्स को। ये जो सर्विक्स है इसके अंदर ऑक्सीटोसिन का रिसेप्टर लगा हुआ होता है, किस चीज का रिसेप्टर, ऑक्सीटोसिन का। अब यहाँ पर ये बच्चा जो है, अब ये क्या करेगा जी, इसका लेबर क्या वक्त आ गया है इस पास्चराइजेशन का, बर्थ का, लेबर का। तो यहाँ से ये निकलेगा किस तरह कि इसका जो हेड है ये इस सर्विक्स को बार बार टच करेगा, ऐसे दबाएगा, किस चीज को, सर्विक्स को। और जब सर्विक्स को ये दबाएगा, टच करेगा, तो सर्विक्स के अंदर ऑक्सीटोसिन का रिसेप्टर होते हैं, ये रिसेप्टर होते हैं ऑक्सीटोसिन का, ठीक है। ये रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाते हैं और ये सिग्नल देते हैं जी किस चीज को, यहां से सिग्नल जाते हैं जी किस चीज को, हाइपोथैलेमस के साथ, हाइपोथैलेमस के साथ यहां पर सिग्नल जाता है, वहां से ऑक्सीटोसिन रिलीज हो जाता है, ये ऑक्सीटोसिन का रिसेप्टर है, ऑक्सीटोसिन रिलीज हो जाता है जी। और वो ऑक्सीटोसिन आके यहां पर क्या कर लेते हैं, इस सर्विक्स को ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं ताकि इस बच्चे को निकलने में आसानी हो। और इस सर्विक्स इस ऑक्सीटोसिन का काम और ये भी है कि यहाँ पर ये जो एंडोमेट्रियम लेयर है इसके अंदर भी इसका रिसेप्टर होते हैं और वो भी एंडोमेट्रियम को ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट कराएगा। इस बच्चे के पीछे ये सर्विक्स ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होता जाएगा और बच्चा आगे की तरफ मूव करेगा, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट होता जाएगा, फिर आगे की तरफ मूव करेगा और आखिर ये वाला जो फीटस होगा ये लेबर्ड होगा, हमारे एनवायरनमेंट में आ जाएगा, या लड़की होगा या लड़का होगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये तो ऑक्सीटोसिन का यहाँ पर इसका रूल यहाँ पर ये है। तो अब बच्चों हमने ये भी लिखा है कि ये मिल्क लेट डाउन भी इसको कहते हैं। क्यों कहते हैं कि यहाँ पर ये जो मिल्क होते हैं फीमेल की ब्रेस्ट के अंदर, ये जो ब्रेस्ट होते हैं ना, ब्रेस्ट फीमेल की या कोई भी मेमल्स की, उसके अंदर बच्चों ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर होते हैं। किस चीज़ के रिसेप्टर? ऑक्सीटोसिन के। अगर इसको थोड़ा सा दबाए तो ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर तो एक्टिवेट हो जाएगा ना। जब एक्टिवेट हो जाएगा तो फीमेल के अंदर क्या हो जाएगा जी? मोहब्बत जाग जाएगा, लव जाग जाएगा। क्यों? क्योंकि ये लव हार्मोन है और ये तब एक्टिवेट हो जाता है जब कोई बंदा ये जो ब्रेस्ट होते हैं इसको कंट्रैक्ट करे, ऐसे दबाए। तो ये कौन दबाएगा जी? ये जो मम्मी है, मम्मी का बच्चा रो रहा है तो उसको फीडिंग की ज़रूरत है। तो वो बच्चा जब मम्मी उठाएगा, अपने ब्रेस्ट के नीचे लाएगा, तो वो जब इस निपल को सक करेगा तो यहाँ से सिग्नल मिलेगा जी। किस चीज़ को सिग्नल मिलेगा? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को कि रिलीज करो जी ऑक्सीटोसिन को।
को, वहाँ से ऑक्सीटोसिन आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर ये जो मिल्क स्टोर हुआ है अल्वेओलाई के ल्यूमन के अंदर, किसने मिल्क बनाया? प्रोलैक्टिन ने। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन है प्रोलैक्टिन, यहाँ पर ये मिल्क का प्रोडक्शन कर रहा है। तो मिल्क यहाँ पर फिर स्टोर हो जाते हैं ल्यूमन ऑफ अल्वेओलाई के अंदर। वहाँ से फिर किस चीज़ का काम है इसको निकालने का? ऑक्सीटोसिन का। जब ऑक्सीटोसिन यहाँ पर पहुँच जाते हैं तो ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ऑक्सीटोसिन का काम यही है कि कॉन्ट्रैक्ट करो जी, दूध को निकलना है, बच्चे को फीड करना है। तो ये अल्वेओलाई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो दूध क्या हो जाएगा जी? यहाँ से फिर देखो ये जो दूध है, मिल्क है, ये ऐसे निकलना शुरू हो जाएगा। ये मेमोरी डक्ट के अंदर ये नीपल से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा और बच्चा जो है वो फीड करता जाएगा इसको। तो ये इस हार्मोन्स का एक्शन है ब्रेस्ट के अंदर, और ये इस हार्मोन्स का एक्शन है यूट्रस के अंदर। बच्चे को लेबर करने में भी हेल्पफुल होते हैं। दूसरी बात ये है इसके अंदर कि ये लव हार्मोन है। माँ बाप जब अपने बच्चों से प्यार मोहब्बत कर लेते हैं, ऑक्सीटोसिन की वजह से ऑक्सीटोसिन रिलीज हो जाता है तो मोहब्बत हो जाता है। ब्लड के अंदर घूम रहा होता है ये ऑक्सीटोसिन, तो हमारे अंदर मोहब्बत जाग जाता है, ठीक है, प्यार जाग जाता है। इसी तरह बीवी अपने हस्बैंड से, हस्बैंड अपने बीवी से जो मोहब्बत कर लेते हैं वो भी इस ऑक्सीटोसिन की वजह से कर लेते हैं। बच्चों पे जो प्यार और शफकत आ जाते हैं ये भी ऑक्सीटोसिन की वजह से आ जाते हैं, ठीक है। तो ये आज इसके बाद हम पढ़ेंगे जी ADH, वेजोप्रेसेंस, ठीक है। अब इसको हम मिटाने वाले हैं, इसके बाद हम वेजोप्रेसेंस का एक्शन को भी शो करने वाला है, ठीक है। अब हमारा जो टॉपिक है वो है एक्शन ऑफ वेजोप्रेसेंस। वेजोप्रेसेंस का एक्शन क्या है बॉडी के अंदर? ADH का एंटी डाइयूरेटिक हार्मोन्स। अब बच्चों यहाँ पर एंटी डाइयूरेटिक हार्मोन्स, डाइयूरेटिक का मतलब ये है कि बहुत ज्यादा यूरिन। अब ये एंटी हो गया तो ये यूरिन को क्या करेगा जी? स्टॉप करेगा, यूरिन को स्टॉप करेगा। तो इसलिए इसको कहते हैं एंटी डाइयूरेटिक हार्मोन्स, ADH, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर ADH जो है ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब से निकलेगा। जब निकलेगा तो इसका एक्शन कहाँ पर होगा? किडनी के अंदर। किडनी के अंदर हमारा जो निफ्रॉन है, ये निफ्रॉन है, तो निफ्रॉन के अंदर इसका क्या एक्शन होगा? ये क्या परफॉर्म करेगा निफ्रॉन के अंदर? तो बच्चों यहाँ पर निफ्रॉन का अंदर इसका निफ्रॉन के अंदर इसका यहाँ पर ऐसे रिसेप्टर होते हैं। ये ADH है, तो इसका यहाँ पर रिसेप्टर किधर है? ये इसका रिसेप्टर है। ये आके यहाँ पर ऐसे रिसीव हो जाएगा, ब्लड के जरिए आते हैं ना, यहाँ से ये पोस्टीरियर लोब से क्या हो जाएगा जी? यहाँ से ये रिलीज हो जाएगा, किडनी के निफ्रॉन के अंदर आ जाएगा, और निफ्रॉन के अंदर ये इस रिसेप्टर के साथ जुड़ जाएगा। जब इस रिसेप्टर के साथ ये जुड़ जाएगा तो यहाँ से फिर क्या करेगा? ये इसके यहाँ पर जो ब्लड वाटर है, वाटर क्या करेगा जी? यहाँ पर ऐसे कैनल्स होते हैं, ठीक है। इस एसेंडिंग लूप के अंदर, ये जो लूप ऑफ हेनरी है, तो यहाँ से वाटर क्या हो जाएगा जी? वाटर, बहुत ज्यादा वाटर जो होगा वो रिटर्न होगा। क्या होगा जी? रिटर्न होगा, बॉडी के अंदर जाएगा। जब बॉडी के अंदर जाएगा तो हमारा बॉडी का जो ऑस्मोरेगुलेशंस है वो क्या हो जाएगा? वो कंप्लीट हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। हमारे बॉडी के अंदर अगर वाटर के कंसंट्रेशन कम हो जाए तो ADH रिलीज हो जाता है। ये जाके किडनी के अंदर, निफ्रॉन के अंदर जो एसेंडिंग लूप होता है उसके ऊपर एक्शन परफॉर्म कर लेता है, क्योंकि इसका रिसेप्टर वहां पर प्रेजेंट होते हैं। तो वहां पर रिसेप्टर के साथ जब जुड़ जाता है तो वहां पर ये उसके पोर्स ऐसे डायलेट कर लेते हैं, कंट्रैक्ट कर लेते हैं। जब डायलेट हो जाता है तो पोर्स ओपन हो जाते हैं, मसल्स, और वहां से पानी वापस बॉडी के अंदर रिटर्न हो जाएगा। जब रिटर्न हो जाएगा तो हमारे बॉडी के जो अंदर कंसंट्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा जी? वो फुल फिल हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा इस ADH का जो एक्शंस होगा ये वेजोप्रेशन। हमने यहाँ पर नाम ये लिखा है कि ये वेजोप्रेशंस है। तो यहाँ पर ये क्या करेगा जी? ये हमारा ब्लड जो प्रेशर होगा, यहाँ पर ये मैंने ब्लड प्रेशर,
ब्लड प्रेशर को क्या करेगा जी, इंक्रीज करेगा। हमारी बॉडी के अंदर अगर बीपी लो है तो वो ब्लड प्रेशर को क्या करेगा जी, इंक्रीज करेगा। क्यों इंक्रीज करेगा कि ये जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसकी कंस्ट्रक्शन करते हैं, उसको नैरो बना देते हैं ताकि ब्लड का जो फ्लो है वो ज्यादा हो जाए, ठीक है। और तीसरा इसके अंदर ये है कि ये जो हमसे जो स्वेट बाहर निकलते हैं तो उसके साथ नमकियात भी चला जाता है, तो ये क्या करते हैं जी, ये स्वेट ग्लैंड को भी क्लोज कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये वेसोप्रेशन का काम है, ठीक है, एडीएच का काम है, रूल है इसका। अगर मैं कहता हूं कि एडीएच हमारे बॉडी के अंदर अगर ये कम सिक्रीट ना हो तो फिर क्या हो जाएगा। नॉर्मल देखो, नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल जो हमारा कंडीशंस होते हैं वो 1 से लेकर 2 लीटर यूरिन होते हैं, 2 लीटर यूरिन होते हैं, ठीक है, यूरिन। अगर यहाँ पर एडीएच प्रेजेंट, एडीएच के मौजूदगी में नॉर्मल जो यूरिन होगा वो 1 to 2 लीटर्स होगा। अगर एडीएच नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पर अगर एडीएच एब्सेंट है, ये एडीएच ये नहीं है, अगर ये नहीं है तो क्या होगा, यहाँ पर 20 लीटर यूरिन होगा, फिर 20 लीटर यूरिन होगा। जब 20 लीटर यूरिन होगा तो वो क्या होगा, हमारे बॉडी के साथ फिर क्या बनेगा ये जी कि यहाँ पर हमारे बॉडी के अंदर फिर तो कंडीशंस अलग होगा ना। जब एडीएच नहीं है और बहुत सारा यूरिन्स के फॉर्मेशन हो रहा है तो नीचे हमारे बॉडी के अंदर हो क्या रहा है फिर, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों हमें बहुत ज़्यादा तरस लगेगा ना, बहुत ज़्यादा तरस लगेगा। जब तरस लगेगा तो उसको हम कहते हैं पॉलीडेप्सिया, बहुत ज़्यादा तरस लगेगा हमें। दूसरा कंडीशन ये होगा जी कि यहाँ पर पॉलीयूरीमिया मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा पेशाब, बार बार पेशाब आ जाएगा हमारे, ठीक है, क्योंकि वाटर का रिटर्न्स नहीं हो रहा है वाटर, तो यहाँ से रिलीज आउट हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा जब पेशाब निकल जाते हैं बॉडी से अंदर, वाटर बहुत ज़्यादा रिलीज हो जाता है तो उसके साथ ग्लूकोज भी चले जाते हैं। जब ग्लूकोज चले जाते हैं तो यहाँ पर एक कंडीशन इसके साथ प्रोड्यूस हो रहा है हमारे बॉडी के अंदर। वो कंडीशन कौन सा है, वो है डायबिटीज मेलिटस इंसिपिडस। ये क्या, डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज इंसिपिडस बनेगा। अब डायबिटीज इंसिपिडस वो कंडीशंस होता है कि हमारे यूरिन के साथ बहुत ज़्यादा ग्लूकोज का आउट हो जाना, रिलीज आउट होना, एक्सक्रीट हो जाना, तो वो कंडीशन कौन सा बन जाता है, डायबिटीज इंसिपिडस बन जाता है। और डायबिटीज मेलिटस वो होता है जो कि हम ग्लूकोज का लेवल हमारे ब्लड के अंदर ज़्यादा हो जाए, ठीक है। तो बच्चों आज का ये हमारा लेक्चर था, तो इसके इंशाल्लाह बाद हम नेक्स्ट लेक्चर की तरफ जाएंगे। आज का लेक्चर अगर आप लोगों को अच्छे लगे तो इसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। ओके, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।